वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। जिसने अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ताला के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह ताला के लिए अता किया और अल्लाह ताला के लिए रोका तो उसने ईमान को मुकम्मल कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 1. शो दैट द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है और आइसोस्केल कौन सी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल थ्री साइड्स इक्वल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी। मिसाल दे देते हैं, अगर आपके पास इस तरह की कोई भी ट्रायंगल है, यानी अगर उसकी ये लेंथ 5 है, फिर ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। और अगर हम आइसोस्केल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें होता है 2 साइड्स इक्वल। वो ऐसे हो सकता है जैसे मिसाल के तौर पर अब ये आपके पास 6 हो, ये 6 हो और थर्ड साइड उसकी डिफरेंट होगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं और आइसोस्केल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम रफली सा ना एक पॉइंट्स बना लेते हैं। सपोज करें कि हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम है। हमने इसका नाम रख दिया है ए, इसका नाम रख दिया है बी और इसका नाम रख दिया है सी। और कोऑर्डिनेट्स हम वो उठाते हैं 5 और -2। फिर आपके पास आ जाएगा 5 और 4 और फिर सी हम बनाते हैं -4, 1। तो तीनों साइडों की हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के बाद अगर तीनों साइड्स मैच कर गई तो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी और अगर 2 साइड्स मैच करेंगी तो हमारे पास आइसोस्केल ट्रायंगल होगी। तो सबसे पहले हम साइड निकालते हैं ए बी सी। बस हमने ये कह दिया कि ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी आपके पास आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। पहले हम ए और बी के पॉइंट्स बना लेते हैं। ये पॉइंट बनाने का बेनिफिट ये होता है कि जो मिस्टेक्स है उसके चांस कम हो जाते हैं। 5 - 2 और बी आपके पास आ जाएगा 5 और 4 और बीच में एक फार्मूला माइनस का होता है और हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाकर। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 + 2 ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक साइड हमने यानी कि ए बी निकाल ली 6, यानी अभी हमने ये साइड निकाली है। अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी वही डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम पहले इस फार्मूले पे जाते हैं। बी आपके पास है 5 और 4 और सी आपके पास है -4 और 1, बीच में माइनस डाल दें। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि उसमें माइनस प्लस हो जाता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 81, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 81 + 9 ये आपके पास आ गया 90। तो ये हमने 2 साइडें निकाल ली और अब हम थर्ड साइड को निकालेंगे। तो मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ। थर्ड साइड निकालेंगे ए सी। तो डिस्टेंस फार्मूला बना लें। यह आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम इन पॉइंट्स को बनाते हैं ए और सी। ये आपके पास आ गया 5 और -2, सी आपके पास है -4 और 1, बीच में माइनस डाल देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा -4
-5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर। तो माइनस की प्रॉपर्टी ये होती है वो प्लस हो जाता है। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 81 प्लस 9 ये आपके पास आ गया 90। अब मैं इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ। अब देखें हमारे पास ए बी का आंसर 6 था, बी सी का आंसर 90 है और ए सी का आंसर 90 है। तो अगर हम ये कह देते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों का आंसर 90 है। तो अब हम लिखते हैं दिस इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल बिकॉज टू साइड्स इक्वल। दो साइड्स बराबर थी तो इसलिए हमने कह दिया कि ये हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, वर्टिसेस ऑफ गिवन डायग्राम। तो हमने 4 पॉइंट्स बना लिए ए बी सी और डी। 1 बाय 1 हम सारी साइड्स को निकालेंगे। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम थोड़ा सा इसमें रफ वर्क कर लेते हैं। ए आपके पास था -1 और 1 और बी आपके पास है 5 और 4, बीच में माइनस डाल देंगे। तो ये आपके पास आ गया 5 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर, 4 में से 1 निकालेंगे 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 6 36 प्लस 9 ये आपके पास आ गया 45। इक्वेशन नंबर 1 हम इसका नाम रख लेते हैं। अभी हमने ए बी निकाला, फिर हम निकालते हैं बी सी। अगर हम बी सी को निकालेंगे तो सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम b और c के पॉइंट्स लेते हैं। b के पॉइंट्स हैं आपके पास 5 और 4, c के पॉइंट्स हैं 2 और -2, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो ये भी आपके पास आ गया 45। इसका नाम भी रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। हम सी डी फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस निकालते हैं सी डी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी और डी के पॉइंट देखें, 2 और -2 और आ जाएगा -4 और 1, बीच में माइनस डाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटू -2 का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट 4 और 2, ये आपके पास आ जाएगा -6 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 45। इक्वेशन नंबर 3। और फिर लास्ट में हम निकालते हैं डी ए, वही डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब आपके पास देखें, पहले डी है फिर ए है। डी के पॉइंट्स हैं -4 और 1, ए के पॉइंट्स हैं -1 और 1, बीच में माइनस डाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 में से 1 निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 0, तो ये कटिंग होके ये आंसर आ जाएगा 3। ये आपके पास इक्वेशन 4।
क्योंकि आपके पास आपको पता है स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी तीन साइड का तो आंसर सेम है, लेकिन चौथी साइड का आंसर डिफरेंट है। तो हम लिखेंगे ऑल साइड्स नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट स्क्वायर। कि ये जो वर्टिक्स हैं वो स्क्वायर नहीं बनाते क्योंकि चारों साइडें इक्वल नहीं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3, शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद द वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले हमने एक रफ सी डायग्राम बना ली है और ए बी सी हमने तीनों पॉइंट्स बना ली हैं। तो सबसे पहले हम यूँ कहते हैं लेट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब वन बाय वन हम तीनों साइड्स को आंसर निकालेंगे। पहले ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो ये आपके पास ए बी है, ए आपके पास 1 और 3 है, बी आपके पास 4 और 2 है, बीच में माइनस डाल दें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। 4 में से 1 निकालेंगे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 10, और ये हमारे पास पहला आंसर आ गया है। फिर हम निकालते हैं बी सी। अगर हम बी सी का आंसर निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसके भी पॉइंट पहले बना लें। बी आपके पास देखें 4 और 2 है, और ये आ जाएगा -2 और 6, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 और 2 ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, और 6 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो 6 प्लस 6 12, ये आपके पास आ गया √52। इसको साइड 2 का नाम हमने दे दिया। तो आप थर्ड साइड निकालेंगे। साइड्स का आंसर हमने निकाला है, अब हम थर्ड साइड का निकालेंगे। अब हम निकालते हैं सी ए। तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इनको मिटा दें, अब नई साइड बनाते हैं। तो ये आपके पास आ गया सी आपके पास था -2 और 6, ये आपके पास है 1 और 3, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 3 का स्क्वायर, और 3 में से 6 निकालेंगे आ जाएगा -3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 18। क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करना है तो हम उसकी कंडीशन लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें यह होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ। इस जगह को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इस जगह को हम कहते हैं बेस, और इस जगह को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। हमें कैसे पता लगेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सी है? तो हाइपोटेन्यूज वो होती है जो तीनों साइड में बड़ा आंसर आपके पास आया। जैसे ये आपके पास √52 है तो हम इसको लिखते हैं √52 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, और परपेंडिकुलर में आप चेंज कर सकते हैं। तो एक को बेस रख लें 10 का स्क्वायर प्लस √18 का स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर इससे कट जाएंगे तो 52 नॉट इक्वल टू 28। सो गिवन वर्टिसेस आर नॉट अ पॉइंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नंबर 4, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर द पॉइंट्स आर
लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन हो या कोलिनियर हो। इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। सपोज करें कि पी क्यू आर 3 पॉइंट्स हैं इन अ प्लान, ये कोलिनियर होंगे या लाई ऑन स्ट्रेट लाइन होंगे। अगर किसी भी 2 पॉइंट्स को प्लस करें तो वो 3 पॉइंट्स के बराबर हो जाएंगे। कोलिनियर पॉइंट ये होती है, यानी ये जो एक पॉइंट लाइन है इसके ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे एक दूसरे के लिए कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स में अब हम वही तरीकाकार करेंगे कि इसको हम 3 पॉइंट्स रख लेते हैं। जैसे P हम रख लेते हैं 1,1, 1,1, Q हम रख लेते हैं -2 और -8, और R हम रख देते हैं 4,10। तो हम 1 बाय 1 तीनों पॉइंट्स निकालते जाएंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं PQ, तो वो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इस फॉर्म में जाएंगे तो सबसे पहले P और Q, P आपके पास देखें हमने रखा 1, 1 और Q हमने रखा -2 और -8, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -8 -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 1 3, यानी कि -3 का स्क्वायर, 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। तो ये आपके पास आ गया 90। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 10 और 9 अंडर रूट होता है तो ये आ जाएगा 3/10। अभी हमने सपोज कर लें 2 पॉइंट निकाले हैं पी क्यू। अब हम निकालते हैं क्यू आर की भी डिस्टेंस निकालें। अब क्यू क्या है देखें, इसके भी पॉइंट बना लें। क्यू हमने रखा था -2 और -8, आर आपके पास है 4 और 10, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस 10 -8 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 10 और 8 18 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 18 का स्क्वायर आई थिंक 324 आता है। 18 का स्क्वायर आपके पास 324। इन दोनों को प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 360, और 360 को अगर हम ऐसे लिखते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 10 और 36 आपके पास आता है 6, तो ये आ जाएगा 6/10। ये आपके पास दूसरा आंसर है। अब हम तीसरा आंसर निकालते हैं तो उसके लिए मुझे ये रेज़ करना पड़ेगा। हम निकालेंगे पी आर, तो अब हम निकालते हैं पी आर, वही सेम प्रोसेस है। डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम पॉइंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास P के पॉइंट थे हमारे पास 1 और 1 और R के पॉइंट थे 4 और 10, बीच में माइनस डाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर 10 - 1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको करें तो ये 4 में से 1 निकालेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 10 में से 1 निकालेंगे 9 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। तो ये आपके पास आ जाएगा 90। अगर हम इसको उस फॉर्म में लिखें आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 10 और 9 का अंडर रूट लेंगे आ जाएगा 3/10। अब हमने कोलिनियर या स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन पढ़ी थी कि हमने कहा था किसी भी 2 पॉइंट्स को प्लस करें तो तीसरा बनना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे करें पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, वो देखें कैसे, देखें 3/10 प्लस 3/10 इज इक्वल टू 6/10। तो 3 + 3 6, तो ये आ गया 6/10 इज इक्वल टू 6/10। तो रीज़न लिखेंगे यस पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्राम। थोड़ा सा इसको मैं समझाता हूँ। सपोज करें ये हमारे पास कोई पॉइंट है P और ये आपके पास 2, K है और वो हमें कह रहा है कि इक्विडिस्टेंट है फ्राम 2 पॉइंट्स। सपोज करें ये हमने रख लिया A और ये हमने रख लिया B, तो वो हमें ये कह रहा है कि ये जो P ऑफ A है और ये जो P ऑफ B है ये आपस में बराबर होंगे। 3 और 7 आपके पास आ गया और ये आपके पास आ गया 9, 1, यानी कि हमें गिवन दैट एक कंडीशन दी जा रही है
कि पी ऑफ ए बराबर है पी ऑफ बी के। तो सबसे पहले हम इन 2 पॉइंट्स को निकालेंगे। तो पी ऑफ ए निकालते हैं हम। पी ऑफ ए डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास p आपके पास क्या है 2 और k a आपके पास है 3 और 7। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बीच में माइनस लगा देंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस k का होल स्क्वायर। इसके ऊपर अंडर रूट डाल दें, 3 में से 2 निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस k का स्क्वायर। फार्मूला ओपन करें, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ फार्मूला खोलें। ये देखें आपके पास ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट डाल दें। तो ये आ जाएगा 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14k प्लस k का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 14k प्लस k का स्क्वायर। ये हमने एक साइड निकाल ली। अब हम दूसरी साइड निकालते हैं पी ऑफ बी। डिस्टेंस फार्मूला एज इट इज़ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी बी है, पी के पॉइंट्स हैं आपके पास 2 और k और b के पॉइंट्स हैं 9 और 1, बीच में माइनस डाल दें। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 में से 2 निकालेंगे 7 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा k का स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b का स्क्वायर। अच्छा, a आपके पास यहाँ 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 माइनस 2k प्लस k का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 2k प्लस k का स्क्वायर। इसका नाम रख लो 2। तो हमने पहले ही कहा था कि पी ऑफ ए और पी ऑफ बी आपस में क्या हैं, बराबर हैं, 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हम एक तरफ ये लिखेंगे 50 माइनस 14k प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 माइनस 2k प्लस k का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो स्क्वायर से ये होगा कि ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। आ जाएगा 50 माइनस 14k प्लस k का स्क्वायर माइनस 50 प्लस 2k प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल, प्लस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कैंसिल। 14k में से 12k 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा माइनस 12k इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी k आपके पास आ गया है 0। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम चैप्टर की एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट के अंदर क्लास 9th मैथ की तमाम एक्सरसाइजेज में डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप जाकर वो एक्सरसाइज देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।